हेलो रिवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। बोर्ड की तैयारी कैसे चल रही है आप लोग? एकदम ठीक। देखिए बाबू, अभी आप लोग एकदम एपी के पीछे एकदम पड़ल है, पता ना क्या है ऐसा एपी में। मतलब मैसेज तो आप लोगों ने भर दिया एपी एपी कर करके, ठीक है। तो आज हम इसी को सोचे कि एपी ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। एपी में देखिए आज जो हम पढ़ेंगे उसका कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे, उसके कुछ फार्मूले वगैरह पढ़ेंगे। अरे फार्मूला होता क्या है? सवाल बनाना सीख जाओगे, फार्मूला हो गया। हाँ। सवाल आपने बनाना सीख लिया, उसी के निचोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, उसी के निचोड़ को बस जो एक लाइन में एक लिख दिया उसी को फार्मूला बोलते हैं। और क्या होता है फार्मूला? बस सवाल बनना चाहिए, ठीक ना। कॉन्सेप्ट उसकी समझ आनी चाहिए, बस हो गई। तो हम आज सीखेंगे एपी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं, इसमें जानेंगे कि एपी होता क्या है, फिर उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। देखिए एपी होता क्या है, जैसे देखिए एक संख्या का क्या है कि एक बहुत सारी संख्याएं हैं और एपी बस वही है। अरे अर्थ में देखो, जैसे मान लीजिए ये 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए। आप पूछेंगे इसी तरीके से आगे लिखते जाए तो जानेंगे कि एपी है कि नहीं है, ठीक है। इसी के बारे में जानेंगे। तो एपी है कि नहीं है कैसे जानेंगे? तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं रहती, जब 2 से अधिक संख्याएं, तो उसके बीच का जो डिफरेंस हो, अंतर हो, जो 2 मतलब संख्याएं हैं उसके बीच का अंतर अगर समान है, बराबर बराबर है, तो उसी को हम लोग एपी कहेंगे। अगर बराबर बराबर नहीं है तो एपी नहीं कहेंगे, समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 2 और 4 के बीच की दूरी कितनी है? 2 है। 2 और 6, 4 और 6 के बीच की दूरी 2 है। 6 और 8 के बीच की दूरी 2 है। तो आप देख रहे हैं कि बराबर बराबर जो दूरियां आ रही है वो 2-2 की आ रही है। तो ये एपी है, बिल्कुल एपी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर ले लिया 9 लिया, 9 के बाद क्या लिया? 15 लिया, 15 के बाद 21 लिया, 21 के बाद 27 लिया। क्या ये इसी तरीके से आगे बढ़ सकता? क्या एपी है? बिल्कुल एपी है। कैसे है? देखिए 9 में कितना, 9 और 15 का अंतर कितना है? तो 6 का है। 15 और 21 का अंतर कितना का है? 6 का है। 21 और 27 का अंतर कितना का है? 6 का है। अरे भाई कितना आसान है, बस हमको यही जानना है। बात समझ में आ गई? क्या जानना है? यही जानना है। एपी है, सिंपल सी बात है कि एपी है तो इसका स्टार्टिंग किससे है? शब्द का ए से है। तो हम इसी में जो नाम जो लिखेंगे, हम इसमें जो सभी संख्याओं का नाम लिखे, जैसे एक तरीके से देखिए हम क्या लिख रहे हैं? 8 लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, 24 लिख रहे हैं, 32 लिख रहे हैं। इसी तरीके से आगे और भी जाएगा। तो नाम जो लिखेंगे इसमें नाम यही होता है कि जो पहला टर्म है, ये देखिए ये एक से ज्यादा है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या हो गया? इंग्लिश में इसको टर्म बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। यानी पहला पद हो गया फर्स्ट टर्म, दूसरा पद हो गया सेकंड टर्म, तीसरा पद हो गया थर्ड टर्म, चौथा पद हो गया फोर्थ टर्म। सिंपल सी बात है। इसको क्या कहेंगे? पद कहेंगे, इंग्लिश में टर्म कहेंगे। बात आई समझ में? तो इसी को कैसे लिखेंगे? A1, इसको लिखेंगे A2, इसको लिखेंगे क्या? A3, इसको A4। इसी तरीके से आगे जाएगा तो कितना जाएगा? AN आ जाएगा। N क्या है? N है यहाँ पर पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक ना। पदों की संख्या को हम लोग AN लिखते हैं, ठीक। तो बताइए A1 है, A1 मतलब क्या हो गया? 1 है यानी कि पहला पद है, यहाँ पर 2 है यानी दूसरा पद है, 3 है तीसरा पद है, 4 है चौथा पद है। इसी तरीके से 5 रहेगा तो 5वां पद हो जाएगा, 6 रहेगा तो 6ठा पद हो जाएगा, 7 रहेगा तो 7वां पद हो जाएगा। यहाँ पर n है यानी कि nवां टर्म है, मतलब जितना आगे टोटल टर्म्स हो जाएंगे। टर्म यहाँ पर कितना? n क्या हो गया? n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, यानी कि पदों की संख्या हो गई। हम यहाँ पर डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहे क्योंकि हम लोगों को क्या है, अभी बोर्ड का एग्जाम बहुत नज़दीक है। 1.5 महीने बाद क्या है? बोर्ड का एग्जाम है। 17 तारीख से तो ही है क्या? 17 तारीख से है और आज 5 तारीख हो ही गई, ठीक है। तो इसी तरीके 5 तारीख हो गई तो कितना दिन बचा ही हुआ है? क्या 1.5 महीना तो बहुत ज़्यादा बोल दिए, उतना ही है, ठीक। तो बात समझ में आ गई। तो इसी को क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं, पद बोलते हैं। अब एक बात बताओ बाबू कि यहाँ पर आपने देखा
कि इस दो संख्याओं, दो पदों के बीच की कुछ तो अंतर है। अंतर बोले तो डिफरेंस, इंग्लिश में, हिंदी में अंतर, तो कुछ तो अंतर है। चला बोलो, तो ये जो बीच की दूरी होती है ना, दो पदों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, और शॉर्टकट में इसको डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। डी लिखते हैं। डी मतलब डिफरेंस। क्या होगा? डिफरेंस। हिंदी में बोले तो अंतर। ठीक ना, उर्दू हम आपको पढ़ा नहीं रहे। ठीक, अरे हिंदी, अब देखो भाई, मैं तो पढ़ रहे थे हिंदी उर्दू क्या होता है हमको समझना है। सिर्फ हिंदी में अंतर कौन है, उर्दू है कि हिंदी है, क्या उससे लेना देना, हमको सिर्फ समझना है कि अंतर है क्या। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझिए। तो हम किसी भी संख्याओं के, जैसे दो पदों के बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, ये भी तो पता होनी चाहिए ना, कि दो संख्याओं के बीच की अंतर कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो d बराबर चला होता है, क्या होता है? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यानी बाद वाला पद में से पहले वाला को घटा के क्या कर लीजिए? अंतर निकाल लीजिए। अब कौन कहेगा ना, हम बोलेंगे a3 माइनस a2। गलती है कि? अरे नहीं है गलती। a3 कोई कहेगा a4 में से, एगो आएगा कहेगा ना हम a4 में से a3 घटाए, कोई बोलता ही रे, काहे बोलेगा? वो भी डिफरेंस है। बस अर्थ एपी कब होगा? तो सब पद के बीच का दूरी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समझ रहे हो? समझ में आ रही है ना? ठीक, तो डी बराबर क्या होता है? a2 माइनस c1 ले लिया है ताकि हमको पहले से जान जाना है ना। क्वेश्चन आपको जो देगा, अगर उसमें से पूछेगा कि एपी है या नहीं पहचानने के लिए, तब तक इसको आपको हर पद का निकालना ही पड़ेगा। लेकिन जब कोई सवाल सॉल्व करने दिया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा एपी है, तो हमको एक गो से निकाल लेंगे। तो इसलिए a2 माइनस a1 हो गया। जैसे देखिए हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो बाबू क्या है कि a1 कितना है? इतना इतना। तो इसका d निकालने के लिए क्या करेंगे? a2 कितना है? 16 है, तो लिखेंगे 16 माइनस a1 कितना है? 8, तक घटा देंगे 8। तो d बराबर कितना आ गया? d बराबर 8 का आ गया। 8 8 का है ना अंतर? बिल्कुल है। तो यहां से हम लोगों ने सीख लिया कि d का समझ लिया, d कैसे आएगा। अब चला बात बताओ कि जब हमको कुछ इस तरीके से सवाल दे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर दे दिया यहाँ पे 3 दे दिया, 6 दे दिया, 9 दे दिया, 13 दे दिया, 15 दे दिया, इस तरीके से, तो क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? तो हम जानते हैं डिफरेंस पहले निकाल लेंगे सभी का, तो निकालिए डिफरेंस। हम जानते हैं ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है, यही है ना, कॉमा बड़ा बड़ा पड़ गया ना जी, ये सब। तो हम सबका क्या कर लेंगे? कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी निकाल लेंगे। तो चलो बताओ डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होगा a2 माइनस a1, यानी कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3, कितना आ जाएगा? 3 का अंतर आ जाएगा। इसका दोनों का डी कितना हो जाएगा? तो a3 माइनस a2 कितना जाएगा? 9 माइनस 6, डिफरेंस कितना हो गया? 3। आ दुइये को चेक करना, लब्धि पर कह देना कि हाँ एपी है। हाँ, सबका जगह पद है, सबका निकालना जब पूछेगा एपी है कि नहीं। नहीं तो शुरू में क्वेश्चन वाला थोड़ा आसान लगता है, शुरू में दे देगा बराबर, अंतिम में चेंज कर देगा, तब क्या कर लेगा क्या? तो हम यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर डी कितना निकालेंगे? डी बराबर क्या हो जाएगा? a4, ठीक ना, a4 और माइनस a3 हो जाएगा, यानी a4 कितना चला? a4 है 13 माइनस 9, कितना का अंतर हो जाएगा? बोलो 4 का। देखो नहीं है, एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर दूगो डी समान है, एगो ई अलग हो गया, तो ये एपी नहीं है। हम यहाँ से एपी पहचानना सीख गए कि जब डिफरेंस सेम हो तो एपी है, डिफरेंस सेम नहीं हो तो क्या डी सेम नहीं है तो एपी नहीं है। कौन दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। कमेंट करो दिक्कत है तो फिर से वीडियो बनाएंगे। लाइव क्लास तो अभी है नहीं कि लाइव क्लास शुरू करेंगे, एग्जाम से कुछ दिन बचेंगे, तो उसमें जब 3-3 घंटे का क्लास लेंगे, 3 घंटे में जो क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप से सभी सॉल्व करेंगे, तो उसमें लाइव क्लास चलेगी। हालांकि मेरा नया स्टूडियो भी बनने वाला है, तो वहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ दिक्कतें आती है। ठीक, अब समझो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? डी पता चल जाएगा। तो आप देखिए, अब मुख्य क्वेश्चन पर आते हैं। मुख्य क्वेश्चन पर देखिए, इस क्लास में एपी का क्या है
कि हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे तरह तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एपी खत्म, एग्जाम में जितना क्वेश्चन आएंगे वो सारा सॉल्व कर लीजिएगा। बात आई समझ में। फिर देखिए जब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो बच्चे भी 9th में वो 10th में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल में बनाएंगे, पूरी डिटेल में एक एक चीज करके, और सोचें कि अगले नेक्स्ट सेशन से सारा का सारा एनसीईआरटी जो के पांडे आती है उसका भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बुक में लगभग ऑब्जेक्टिव की भी पर डे तैयारी करेंगे, अभी हो नहीं पा रहा है, ठीक है। अफसोस, हमने स्टार्ट किया था और वो चल भी रहा है धीरे धीरे जैसे हो रहा है, ठीक। देखो बाबू एक्चुअली है ना कि लाइव क्लास लेना पड़ेगा, और यहाँ इंटरनेट की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक। इंटरनेट जहाँ पे अभी वीडियो शूट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब लाइव लेते हैं ना बफरिंग आने लगती है, क्वालिटी घट जाता है, ठीक, आपको दिखाई नहीं देगा। हालांकि जहाँ वाईफाई का सुविधा है सोच रहे हैं वहाँ पे करेंगे स्टार्ट, ठीक। और जब रात में यहाँ नेट अच्छी रहती है, लगभग 2 बजे रात के बाद 2 से 6 के बीच में नेट अच्छी चलती है, तो उस समय कौन पढ़ेगा, तो वीडियो ही अपलोड करना ठीक रहता है, ठीक। अब समझिए, तो इसमें क्या कर लेंगे, इसमें देखिए इसमें क्या कर लेंगे, इसमें जब हम सॉल्व करेंगे इसको क्या सॉल्व करेंगे, तो हम इसमें देखिए जैसे देखिए 8 लिए, 16 लिए, 24 लिए, क्या लिए 32 लिए, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक। तो इसमें इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते मान लो कि हम 800 यहाँ पे लिख दिए, ठीक, 800 लिख दिए, तो ये एपी है, तो हम पता कर लेंगे दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, इस दोनों के बीच का भी 8 है, इस दोनों के बीच का भी 8 है, तो ये एपी तो है। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें जानेंगे क्या कि बताइए ए कितना है। ए होता है पहला टर्म, क्या होता है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला पद को ए कहते हैं। तो ए कितना है 8 है। चलिए इसके बाद बताइए एक होता है ए एन, ए एन बोले था लास्ट टर्म, सबसे अंतिम टर्म। ये कैमा पद है, ये तो हमको पता नहीं है, ये तो निकालना पड़ेगा। तो ये पद कितना है, कैमा पद है, ये है ए एन टर्म, मतलब हमको नंबर नहीं पता है कैमा पद है, लेकिन लास्ट टर्म कितना है तो 800, यानी सबसे लास्ट वाले टर्म को, सबसे लास्ट वाले पद को हम ए एन दिखाएंगे। और जब पद की संख्या पता हो ना तो वही डाल देंगे, ठीक। इसके बाद बताइए डी कितना है इसमें, डी, तो डी हम जानते हैं A2 माइनस A1 बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 का डिफरेंस। तो हमको डी पता चल गया, ठीक। अब इसमें एक देखो बाबू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसी से, और इसमें और जानिए कि जब दूगो पद पता हो और अगला पद निकालना है तब क्या कर लेंगे, ये फॉर्मूला जानते हैं। देखिए हमने यहां से क्या क्या सीखा कि डी निकालना है तो A2 माइनस A1। चलिए जब आगे का टर्म लिखना है, जैसे मान लो हमको A3 लिखना है, तो A3 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है A2 माइनस D, A2 माइनस D हो जाएगा। मतलब जो पद है, जैसे मान लीजिए 32 के आगे वाला पद क्या है, तो 32 टर्म में क्या करेंगे, डिफरेंस D जोड़ देंगे तो आगे का पद आ जाएगा 40। जब पहले का पद है तो यानी कि A2 मान लीजिए निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, ठीक है, A1 निकालना है तो क्या कर लेंगे A2, सॉरी ये माइनस दे दिए प्लस होगा, A2 माइनस से D, पहले वाला टर्म में क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। जब सवाल हम सॉल्व करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, इसी क्लास में सीखेंगे। अब यहां से मान लीजिए कि एक सवाल है, क्या सवाल है, एक सवाल ये है कि हमको दे दिया है यहां पर 5, 10, 15, 20। अब ये सवाल दिया है एनसीईआरटी का, बहुत अच्छा सा सवाल है। अब बोलेगा कि ये एपी है कि नहीं, ये पहले पहचानना है। क्या है, एपी है कि नहीं ये पहचानना। इसमें रूट वाला भी आता है। अब मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज करता है, हालांकि नेक्स्ट जब वीडियो आएगी, जब सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें सारी बताएंगे, ठीक ना। तो ये एपी है कि नहीं, और अगर एपी है तो इसके आगे का टर्म लिखिए, इसके आगे का, मतलब ये क्या है, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ठीक ना, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, डॉट डॉट डॉट,
तो हमको मान लीजिए A5 पूछे तो कितना हो जाएगा A5 निकालना है। तो सबसे पहले चेक करिए AP है कि नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए AP है कि नहीं है। तो हम जानते हैं D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, यानी कितना हो जाएगा बाबू रे 10 माइनस 5 आ गया। चलिए D बराबर अगला ये दोनों के बीच का निकालिए, यानी कितना हो जाएगा, मतलब देखिए तो A3 माइनस A2 कितना जाएगा, बोलिए 15 माइनस 10 बराबर 5। चलिए D बराबर अगला क्या जाएगा A4 माइनस A3, तो कितना है 20 माइनस 15, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5। तो D बराबर सब में सेम आ रहा है, यानी ये AP है, घबराने की बात नहीं। अब जब हमसे पूछेगा कि A5 निकालना है, यानी कि अगला, तो बताओ चला A5 बराबर कति हो जाएगा। हम बताए ना कि जो पद निकलना है ओकरा आगे, ओकरा से जो पद है निकलना ओकरा से पहले वाला में D जोड़ दो, यानी A5 निकालना है तो A4 में क्या कर देंगे, A4 में D जोड़ देंगे, यानी कितना जाएगा 20, और D कितना है 5, तो 5 जोड़ देंगे, यानी A5 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कोई दिक्कत। इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना, टर्म निकालने वाली, ठीक, और या फिर इसी में रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लगभग सीख ही लेंगे। लेकिन देखिए ये निकाल लिए, लेकिन जब इस तरीके से सवाल रहे कि बताइए ये खाली बक्सा है, यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर दिया है 9, यहाँ पर दिया है 15, और यहाँ पर खाली बक्सा है, तो बोलेगा ई पद आई पद दोनों निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए हमको क्या आना चाहिए, ई हो जाएगा, देखिए सीधा A1, ई कितना है A2, ई कितना A3, ई A4, ई क्या A5। तो कहेगा है सर इमें तो कुछ दिली नहीं, तो A1 का है मान लिए, तो रे बाबू A1 है ना निकालना है, समझ रहा है। तो हम A1 मान लिए, ई A5 है, तो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या कर ले, यहाँ पर हम D निकालने के लिए क्या बोल दिए A2 माइनस A1, लेकिन A1 तक खाली है, तो डिफरेंस निकाले ला क्या करेगा, कोनों में से घटा लेना है, खाली बाद वाला में से पहले वाला घटाना है, बाद वाला में से पहले वाला घटाना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, यानी कितना जाएगा 9 माइनस 3 बराबर 6। तो हमको D पता चल गया, D बराबर क्या जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन समझो यहाँ पर जब D हो गया तो हमको A5 निकालना है, तो A5 बराबर क्या होगा A4 प्लस क्या होगा D, क्योंकि देखिए A3 बराबर क्या बोले हम, आगे वाला निकालना है, तो पहले वाला में डिफरेंस जोड़ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए A4 कितना है 15, डिफरेंस कितना है 6, यानी कि 6, अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21, यानी कि A5 आ जाएगा 21। अच्छा A1 कितना आ जाएगा, तो A1 से पहले कुछ नहीं है, तो हम बाद वाला में से पहले वाला कति कर लेंगे, घटाई लेंगे। तो घटाएंगे कैसे, देखिए तो A1 बराबर कति हो जाएगा A2 माइनस D, यानी कि 3 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा -3, यानी कि A1 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो आई होप कि ये बेसिक चीज आप लोग सीख लिए होंगे AP के बारे में। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपको हम रिवीजन कराएंगे, घबराना नहीं है, एक एक चीज सिखाएंगे आपको, और उसमें सारा का सारा जितने तरीके से इसमें क्वेश्चंस होते हैं उसमें करेंगे, और सारा का सारा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं, ठीक, कोई दिक्कत। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ठीक, और अब लाइव सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एग्जाम में एकदम मैथ में मतलब पीछे नहीं होना है, ठीक। और नेक्स्ट देखिए ना, कुछ दिनों बाद से जब नया वाला स्टूडियो आ जाती है, बन जाती है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, साइंस की भी क्लास होगी आपके चैनल पे, ठीक, क्या बोलते हैं, साइंस भी होगी, SST भी होगी, ठीक, हिंदी भी होगी, संस्कृत भी होगी, ठीक, इंग्लिश तो है ही, ठीक है, इंग्लिश और मैथ मैं खुद पढ़ाऊंगा, और साइंस में फिजिक्स, ठीक, और बाकी और भी टीचर्स हैं, कुछ मिस लोग हैं वो पढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।